आज अपन लेंगे करेक्टरिस्टिक्स ऑफ चार्ज या आवेश के गुण, या इसको कहते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज भी अपन कह सकते हैं। यानी आवेश यानी चार्ज के गुण क्या क्या होते हैं। तो इसमें फर्स्ट पॉइंट देखिए अपना। फर्स्ट पॉइंट, फंडामेंटल प्रॉपर्टी ऑफ मैटर या द्रव्य का मूल गुण। यानी अपन कहते हैं कि चार्ज जो होता है फंडामेंटल प्रॉपर्टी ऑफ मैटर होता है। आवेश किसी पदार्थ या किसी द्रव्य का मूल गुण होता है। ये फर्स्ट प्रॉपर्टी अपन काउंट कर सकते हैं, या इसको अपन डिफाइन भी कर सकते हैं इस प्रकार से। चार्ज किसे कहते हैं, आवेश किसे कहते हैं, तो इसकी ये डेफिनेशन भी बन सकती हैं। दूसरा सेकंड पॉइंट, दूसरे पॉइंट पर आए। दूसरे पॉइंट पर आते हैं तो दूसरे पॉइंट में सबसे पहले अपन ये लेंगे कि देखिए आपसे पूछे जा सकते हैं, इस पर कई प्रकार के क्वेश्चन बनते हैं। आपसे पूछा जा सकता है कि चार्ज जो होता है, इस चार्ज के कारण कौन कौन से फील्ड उत्पन्न हो सकते हैं, कौन कौन से फील्ड प्रोड्यूस हो सकते हैं, यानी कौन कौन से क्षेत्र उत्पन्न हो सकते हैं। तो इसमें अलग अलग कंडीशन के आधार पर अपन को इसका आंसर देना है। फर्स्ट पॉइंट इसमें अपन ये लेते हैं कि आपसे पूछा जाए कि यदि चार्ज स्टेशनरी है, आवेश स्थिर हैं, तो इसके कारण कौन सा फील्ड प्रोड्यूस होगा। तो ध्यान रखिए, स्थिर आवेश या स्टेशनरी चार्ज के कारण हमेशा विद्युत क्षेत्र उत्पन्न होता है। ओनली इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस होता है, किसके कारण, ड्यू टू स्टेशनरी चार्ज। और दूसरे सेकंड पॉइंट इसमें अपन लेंगे, यदि चार्ज इन मोशन है, आवेश गतिशील है, तो कौन सा फील्ड प्रोड्यूस होगा। तो इसमें आपको ध्यान रखना है कि ड्यू टू मूविंग चार्ज या गतिशील आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र के साथ साथ चुंबकीय क्षेत्र भी उत्पन्न होता है। इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ साथ मैग्नेटिक फील्ड भी प्रोड्यूस होता है, यानी दोनों क्षेत्र उत्पन्न होते हैं, दोनों फील्ड प्रोड्यूस होते हैं। कौन कौन से, इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड। तीसरा क्वेश्चन फिर इसमें बनता है कि यदि ये चार्ज एक्सेलेटेड हो, चार्ज यानी आवेश त्वरित हो, त्वरित यानी एक्सेलेटेड का मतलब ये होता है कि चार्ज जो होती हैं उसकी गति या उसकी स्पीड या उसका वेग, वेलोसिटी जो होती हैं इंक्रीजिंग ऑर्डर में हो, बढ़ते हुए क्रम में हो, तो उसको अपन त्वरित गति कहते हैं, एक्सेलेटेड मोशन कहते हैं। तो यदि कोई चार्ज, कोई आवेश एक्सेलेटेड मोशन कर रहा हो, त्वरित गति कर रहा हो, तो उस स्थिति में ध्यान रखना इलेक्ट्रिक फील्ड भी प्रोड्यूस होगा, मैग्नेटिक फील्ड भी प्रोड्यूस होगा, साथ साथ में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स भी प्रोड्यूस होगी, यानी विद्युत चुंबकीय तरंगें भी उत्पन्न होती हैं। तीन कंडीशन देखने आपको यहाँ, कौन कौन से फील्ड होंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, मैग्नेटिक फील्ड होगा एंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स प्रोड्यूस होगी, विद्युत क्षेत्र होगा, चुंबकीय क्षेत्र होगा और विद्युत चुंबकीय तरंगें भी उत्पन्न होगी। तो दूसरे कैरेक्टरिस्टिक्स में अपन को लेना है स्थिर आवेश के कारण, स्थिर आवेश या स्टेशनरी चार्ज। स्टेशनरी चार्ज, चार्ज स्टेशनरी है तो उसके कारण क्या होगा, ओनली इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, ओनली इलेक्ट्रिक फील्ड, सिर्फ विद्युत क्षेत्र होगा, किसके कारण, स्टेशनरी चार्ज के कारण। तीसरा पॉइंट देखिए, ड्यू टू मूविंग चार्ज, गतिशील आवेश, मूविंग चार्ज, इसके कारण कौन सा फील्ड प्रोड्यूस होगा। तो ध्यान रखना इलेक्ट्रिक फील्ड भी होगा और मैग्नेटिक फील्ड भी होगा। ध्यान रखिए, यदि आवेश गतिशील है, चार्ज इन मोशन है, तो उस स्थिति में इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, साथ साथ में मैग्नेटिक फील्ड भी होगा, विद्युत क्षेत्र होगा और चुंबकीय क्षेत्र भी होगा। और फिर चौथे पॉइंट आपको ध्यान रखना है कि ये आवेश त्वरित हो, यानी चार्ज होता है एक्सेलेटेड हो, तो उस स्थिति में क्या होगा, तो उस स्थिति में देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, मैग्नेटिक फील्ड होगा, साथ साथ में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स भी प्रोड्यूस होगी, विद्युत चुंबकीय तरंगें भी उत्पन्न होगी। तो एक्सेलेटेड चार्ज के कारण विद्युत क्षेत्र होगा, चुंबकीय क्षेत्र होगा और विद्युत चुंबकीय तरंगें, ये तीनों होती हैं, ध्यान रखिए। अब आपको ध्यान रखिए कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स क्या होती हैं, विद्युत चुंबकीय तरंगों का कोई एक एग्जाम्पल बताइए। तो बढ़िया एग्जाम्पल पर पास है लाइट, प्रकाश। प्रकाश यानी लाइट जो होती हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होती हैं या विद्युत चुंबकीय तरंगें होती हैं। और भी हो सकती हैं, जैसे माइक्रोवेव्स होती हैं, एक्सरेज होती हैं, गामा रेज होती हैं, ये सारे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होती हैं, विद्युत चुंबकीय
तरंगों के एग्जाम्पल होते हैं ये। फिर इसकी पांचवी प्रॉपर्टी पर आए। पांचवी प्रॉपर्टी पर आए तो पीछे अपने पढ़ा है आवेश संरक्षण, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। यानी आवेश का मेन प्रॉपर्टी होती है, इसमें चार्ज होता है संरक्षित रहता है, आवेश यानी चार्ज कंजर्व रहता है। तो आवेश की कंजर्वेशन की इसमें प्रॉपर्टी होती है। और छठी प्रॉपर्टी में देखिए आपने पढ़ा है क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, आवेश का क्वांटीकरण। यानी चार्ज होता है क्वांटीकृत होता है, इसमें क्वांटाइजेशन की भी प्रॉपर्टी होती है। तो ये छठी प्रॉपर्टी क्वांटीकृत यानी क्वांटाइजेशन की प्रॉपर्टी भी होती है आवेश में। फिर सेवंथ पॉइंट में देखिए, अब जब चार्ज प्रोड्यूस होते हैं तो टू टाइप्स होते हैं, दो प्रकार के होते हैं, एक पॉजिटिव चार्ज होता है, दूसरा नेगेटिव चार्ज होता है। तो इसमें कब रिपल्सन होता है, कब अट्रैक्शन होता है, आकर्षण कब होगा, रिपल्सन कब होगा। तो देखिए यदि चार्ज सिमिलर हैं, समान आवेश हैं, समान आवेश या सिमिलर चार्ज के मध्य हमेशा रिपल्सन होता है, प्रतिकर्षण होता है। तो छठी सातवीं प्रॉपर्टी में क्या लेना है, समान आवेश या सेम चार्जेस में रिपल्सन होता है, प्रतिकर्षण होता है। लेकिन यदि चार्ज ऑपोजिट हैं, विपरीत आवेश हैं, तो ऑपोजिट चार्ज में क्या होगा, हमेशा अट्रैक्शन होता है, आकर्षण होता है। तो ये कुछ इसकी प्रॉपर्टी। फिर एट प्रॉपर्टी और ले सकते हैं अपन, आपसे पूछा जा सकता है कि जो चार्ज हैं किस प्रकार की फिजिकल क्वांटिटी है, अदिश राशि है, सदिश राशि यानी वेक्टर क्वांटिटी है या स्केलर क्वांटिटी है। तो ध्यान रखिए कि चार्ज यानी आवेश की कोई डायरेक्शन नहीं होती है, कोई दिशा नहीं होती है, इसलिए अपन कहते हैं कि चार्ज कैसी क्वांटिटी होती है, स्केलर क्वांटिटी होती हैं। आवेश क्या होती हैं, किस प्रकार की राशि होती हैं, अदिश राशि होती हैं। तो ये प्रॉपर्टीज हैं, आपको कुछ चार्ज की आपको ये प्रॉपर्टीज ध्यान रखनी है। और फिर इसमें अगला पॉइंट अपन लेंगे यूनिट ऑफ चार्ज, आवेश का मात्रक, यूनिट या मात्रक। यूनिट मात्रक या इकाई कह सकते हैं। चार्ज की क्या क्या होती हैं, तो चार्ज की इकाई में देखिए एम के सिस्टम में चार्ज की इकाई क्या हो सकती हैं, कूलाम हो सकते हैं, कूलाम। अपन इसको सी से इंडिकेट कर सकते हैं। दूसरी यूनिट देखिए चार्ज की क्या हो सकती हैं, ESU। ESU फुल नेम होता है, इसका पूरा नाम होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट। इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट स्थिर विद्युत मात्रक। थर्ड यूनिट देखिए फ्रैंकलिन, कैपिटल FR स्मॉल r से इंडिकेट करते हैं फ्रैंकलिन को। और चौथी यूनिट हो सकती है इसकी EMU। EMU का मतलब होता है, E का मतलब इलेक्ट्रो मैग्नेटिक यूनिट यानी विद्युत चुंबकीय मात्रक। और एक यूनिट और हो सकती हैं फैराडे भी इसका मात्रक हो सकता है, यूनिट हो सकती हैं। तो इस प्रकार से आपको ध्यान रखना है कि आवेश यानी चार्ज की यूनिट कूलम्ब हो सकती हैं, ESU हो सकती हैं, फ्रैंकलिन भी हो सकती हैं, EMU भी हो सकती हैं और फैराडे भी हो सकती हैं। इन सभी यूनिट्स में आपस में रिलेशन भी हो सकता है। तो इनमें क्या रिलेशन होता है इसको अपन थोड़ा सा देखते हैं यहाँ। तो रिलेशन के लिए अपन देखें तो पहले देखिए कूलम्ब जो MKS का यूनिट होता है, ESQ CGS का यूनिट मान सकते हैं अपन। तो 1 कूलम्ब इक्वल टू 3 × 10⁹ ESU होता है। ये रिलेशन हुआ कूलम्ब और ESU में। दूसरा देखिए अपन ये ले में
कूलम्ब और फ्रैंकलिन में भी ये रिलेशन होगा, 3 इंटू 10⁹9, इसको फ्रैंकलिन भी लिख सकते हैं ये उसके स्थान पर। तो इसमें हो जाएगा कूलम्ब और फ्रैंकलिन के साथ क्या रिलेशन है। तीसरा, EMU इक्वल टू होता है 3 इंटू 10⁻10 ESU। EMU और ESU के मध्य रिलेशन हो गया। अगर ये 1 कूलम्ब है तो EMU बराबर 10C हो सकता है, 1 EMU इक्वल टू 10C हो सकता है, कूलम्ब और इसमें रिलेशन हो सकता है। और चौथा देखिए फैराडे, तो 1 फैराडे इक्वल टू होता है 96500 कूलम्ब। ये फैराडे का कूलम्ब के साथ रिलेशन हो सकता है। इस रिलेशन के अकॉर्डिंग देखिए, अब आपसे पूछा जा सकता है कि चार्ज यानी आवेश का सबसे बड़ा मात्रक कौन सा होता है, सबसे लार्जेस्ट यूनिट क्या होती हैं, और सबसे छोटा मात्रक क्या होता है, स्मॉलेस्ट यूनिट क्या होती हैं। तो ध्यान रखिए, जो ESU होता है ये सबसे स्मॉल यूनिट होता है, और फैराडे जो होता है सबसे लार्जेस्ट यूनिट होता है। ESU सबसे छोटा मात्रक, स्मॉलेस्ट यूनिट, फैराडे सबसे बड़ा मात्रक, लार्जेस्ट यूनिट होता है चार्ज का। यहां एक बात आपको विशेष तौर से ध्यान रखनी है। देखिए, आप पढ़ रहे हैं फैराडे यूनिट, एक यूनिट फैराड भी होता है, फैराडे अलग है और फैराड अलग है, ध्यान रखना। ये फैराडे या फैराड जो होता है इसको F से इंडिकेट करते हैं, फैराड। और ये किसका यूनिट होता है, ध्यान रखना, ये चार्ज का यूनिट नहीं होता है, ये इंडक्टेंस का यूनिट होता है। किसका यूनिट होता है, इंडक्टेंस। ये यूनिट इंडक्टेंस का होता है। प्रेरकत्व का यूनिट होता है, इंडक्टेंस का यूनिट होता है फैराडे। तो फैराड अलग यूनिट है, फैराडे अलग यूनिट है, दोनों में कंफ्यूज न हो। ये अपन AC का लेसन आएगा आगे, जिसमें उसमें आगे अपन इसको डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो फैराडे चार्ज का यूनिट होता है, जो कि सबसे बड़ा यूनिट माना जाता है। फिर इसमें चार्ज की डायमेंशन क्या होते हैं, विमा। चार्ज की डायमेंशन या विमा, डायमेंशन या विमा, डायमेंशन या विमा। चार्ज की डायमेंशन विमा के लिए किसी भी फिजिकल क्वांटिटी की डायमेंशन निकालनी है तो हमेशा हमें उसका फॉर्मूला ध्यान होना चाहिए, उसका मात्रक ध्यान होना चाहिए। तो यहां चार्ज का करंट के साथ रिलेशन आपको ध्यान होना चाहिए। तो I इक्वल टू Q/T होता है, ये करंट का फॉर्मूला होता है। I करंट है, Q चार्ज है, T टाइम है। इसे चार्ज Q निकालना चाहे तो Q इक्वल टू क्या हो जाएगा, I इंटू T। ये चार्ज का फॉर्मूला बन गया। इससे अपन इसकी डायमेंशन भी निकाल सकते हैं। डायमेंशन के लिए MLT, ये मास के लिए होता है, लेंथ के लिए होता है, टाइम के लिए होता है। और चूंकि करंट हो तो करंट के लिए कैपिटल A या कैपिटल I भी यूज कर सकते हैं। तो इस फॉर्मूले में I और T दो ही फिजिकल क्वांटिटीज हैं। M यानी मास नहीं है तो 0 कर लीजिए, लेंथ नहीं है तो 0 कर लीजिए, टाइम है यहाँ तो ये T1 प्लस होगा, करंट है तो A1 होगा प्लस में। तो ये इसकी डायमेंशन होगी, किसकी, चार्ज की। लेकिन एक बात और ध्यान रखना, कुछ बुक्स में आपको इसकी डायमेंशन इस प्रकार से भी मिलती हैं, कैसे MLT, यहाँ Q, स्मॉल Q कैपिटल Q ले सकते हैं, ये 0 होगी, ये भी 0 होगी, 0 किसको मान लेते हैं। तो किसी बुक में आपको ये डायमेंशन भी मिल सकती हैं। इसका कारण यह है कि ये फंडामेंटल क्वांटिटी मानी जा सकती हैं चार्ज को, तो इसलिए उस स्थिति में ये यूनिट भी इसकी हो सकती हैं, अदरवाइज ये यूनिट होती हैं। इस फॉर्मूले से चाहे तो इसका यूनिट भी देख सकते हैं, क्या होगा, एम्पियर का, I का एम्पियर,
और टाइम का सेकंड, एम्पियर सेकंड यूनिट भी होता है। और एम्पियर सेकंड किसके इक्वल होगा? कूलाम के इक्वल होगा। तो एम्पियर सेकंड भी यूनिट ले सकते हैं। वैसे ये कूलाम से ही इंडिकेट किया जाता है चार्ज का यूनिट, तो इसका चार्ज का ये यूनिट हो जाएगा। अब इसके बाद अगले वीडियो में अपन डिस्कस करेंगे।